हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का न्यू मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम जो नए मॉक टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें न्यू पैटर्न बेस्ड है, जिसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है एंड क्वार्टाइल डेविएशन है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि नए नए कॉन्सेप्ट अभी सीजीएल में आ रहे हैं, तो वो सब हमने मॉक टेस्ट में कवर करे हैं। तो एक बार आप लोग चैनल पर विजिट करिए और सारे मॉक टेस्ट देखिए, राइट, और अपना रिवीजन अच्छे से करते रहिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो नई नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक कंडीशन आ गई कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा के है, राइट। अब हम देखेंगे कि हमें इसका मान निकालना है, क्या, कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस का 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। हम देखेंगे कुछ ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो यदि हम a बराबर ले लें cos 4 थीटा और b इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो इस यहां से यहां तक हम क्या लिख सकते हैं, cos 12 थीटा प्लस cos 6 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और ये वाला माइनस 1, राइट। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब, राइट, क्यूब। तो क्या होगा, cos 12 थीटा a क्यूब, a बराबर क्या है, cos 4 थीटा, b बराबर क्या है, cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसका होल क्यूब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, cos 12 थीटा प्लस cos स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, cos 6 थीटा प्लस 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर cos 8 थीटा cos 2 थीटा cos 10 थीटा प्लस 3ab स्क्वायर, a हमारा क्या है 4 थीटा और b क्या है 2, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और 4 8 थीटा, राइट। तो इस cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा को हम क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 1। अब हम जानते हैं, ये हमारी कंडीशन निकल के आई है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा, यहां से cos 4 थीटा हमारा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हम करें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है।
अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 0। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर gives a discount of 20% on the mark price of an item, still he marked profit of 20%. If the shopkeeper does not give a discount, then what percentage profit will he make? कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने % का लाभ होगा, राइट। तो हम जानते हैं कि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। जब छूट दी होती है तो उसे हम घटाते हैं, और लाभ दिया होता है तो हम उसे जोड़ देते हैं, राइट। जब घटाते हैं तो हमें वो क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है, यानी कि सीपी मिलता है। और जब जोड़ते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, अंकित मूल्य, राइट, अंकित मूल्य मिलता है। तो कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो 100 में से हम 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80, राइट। छूट दे रहा है तो हम घटा देंगे, और कह रहा है फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। लाभ होगा तो हम इसे जोड़ेंगे 100 में, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो कह रहा है, अगली लाइन में वो कह रहा है, यदि दुकानदार छूट ना दे तो यही अंकित मूल्य हमारा क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। छूट कोई नहीं देगा तो ये विक्रय मूल्य बन गया। तो कह रहा है उसे कितने % का लाभ होगा। तो 80 रुपए में कोई चीज खरीदी, 120 रुपए में बेची, तो हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो कितने का लाभ हुआ, 80 रुपए की कोई वस्तु हमने खरीदी और 120 रुपए में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 का लाभ हुआ। और ये होता किस पे है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 80, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 दूनी 80, 2 पंजे 10, 0। लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 50%, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन है, पॉइंट ए -4,0, B 4,0 and C 0,3 are the vertices of a triangle that will be a triangle। कह रहा है बिंदु A -4,0, B 4,0 और C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वह त्रिभुज होगा, राइट। तो ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। जहां पर A हमें क्या दिया है, माइनस का 4,0, B का हमें पॉइंट क्या दिया है, 4,0, और C का पॉइंट हमें दिया है 0,3, राइट। तो हमें बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, AB का निकालेंगे, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां पर इसको हम x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 8 64। AB बराबर क्या आ गया, 8। अंडर रूट 64 क्या होता है,
8 होता है। अब हम देखेंगे BC में। BC में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानेंगे, तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 y2 माइनस y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि BC बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे CA में, राइट। CA में x1 y1 x2 y2, तो x2 अंडर रूट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1, इसे हमने x1 y1 किसी को भी हम मान सकते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 चौक 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, यानी कि CA बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब हम देखेंगे कि दो साइड हमारी सेम आ गई, कौन कौन सी, BC आ गई और CA आ गई। तो जब दो साइड सेम होती हैं तो वो हमारा ट्राइंगल कैसा होता है, समद्विबाहु, आइसोसेल्स ट्राइंगल, यानी कि ऑप्शन हमारा B इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन B इज राइट, आइसोसेल्स ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 2689 इनटू इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर, कह रहा है दशमलव संख्या को उसके समतुल्य अष्टाधारी संख्या में बदलें, यानी कि हमें डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड देंगे, संख्या क्या है हमारी डिजिट 2689, तो डेसिमल से हमें जिसमें जाना है ऑक्टल में जाना है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 2 बचे कितने हुए 28, तो 8 तिया 24, 24 4 बचे 49 हुए, 8 छंग 48, तो कितना बचा 49 था, एक बचा, तो एक हम रिमाइंडर जो बचेगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ये क्या है रिमाइंडर आएंगे ये सारे, राइट। अब फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 चौक 32, एक बचा 16 हुआ, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, इसका रिमाइंडर हम यहाँ लिख देंगे, ये 0 आ गया। फिर हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 पंजे 40, तो यहाँ है 42, तो कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा, राइट। अब फिर 8 से हम भाग देंगे, तो 5/8 कर लेंगे और इस 5 को हम यहाँ लिख लेंगे, राइट। तो इसको हम आंसर को हम लिखते हैं नीचे से ऊपर के क्रम में, तो ये हो जाएगा 2 6 2 6 8 9 को डेसिमल को जब हम ऑक्टल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 0 1 ऑक्टल। और इसकी पहचान क्या है, जब हम डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे तो ऑक्टल में ये नंबर 1 to 7 के बीच में होना चाहिए, यदि 8 और 9 आ रहा है तो ये हमारा आंसर गलत है, तो यहाँ पर हमारा आंसर राइट है, नंबर्स किसके बीच में है 1 to 7 के बीच में है, 1 to 5 to 0 7, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है यदि a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c इज इक्वल टू 1/2, तो 1/1 - 2a प्लस 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c का मान क्या है। तो हमें दिया है, हमें क्या गिवन है, गिवन है a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c इज इक्वल टू 1/2, हमें ये गिवन है और हमसे पूछ रहा है 1/1 - 2a प्लस 1/1 - 2b प्लस 1/1 - 2c का मान। तो हम क्या करेंगे कि ये लेफ्ट साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो
साइड में सब जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हो गया 2a, ये क्या हो गया 2a अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 2b अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 2c अपॉन 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम +1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम +1 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम +1 ऐड करेंगे, राइट। तो हमने कितने ऐड करे 1 + 1 2 + 3, तो हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी 3 ऐड कर देंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 2a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा 2a प्लस 1 माइनस 2a प्लस इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2b, तो 2b प्लस 1 माइनस 2b प्लस 1 माइनस 2c एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2c प्लस 1 माइनस 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे प्लस का 2a से माइनस का 2a प्लस का 2b से माइनस का 2b प्लस का 2c से माइनस का 2c कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 1 और नीचे 1 अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 4। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 1 अपॉन 1 माइनस 2a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c बराबर क्या होगा, तो ये होगा हमारा 4, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करी, तो राइट हैंड साइड में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 2a अपॉन 1 माइनस 2a, ये 2b अपॉन 1 माइनस 2b, ये 2c अपॉन 1 माइनस 2c, और 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया 1 बच गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 ऐड किया, तो राइट हैंड साइड में भी हमने 3 ऐड किया, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1, एलसीएम लिया तो 2a से 2a, 2b से 2b, 2c से 2c कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन 1 माइनस 2a 1 माइनस 2b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2c इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल विल बी। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 क्रॉस विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ क्रॉस 2 विकर्ण है तो d1 क्रॉस d2, और एरिया हमें क्या दिया है 150, राइट। तो 150 इज इक्वल टू 1/2, एक विकर्ण हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा हमसे पूछा है उसको हम x मान लेंगे, तो 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 3 15 0, यानी कि x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमारी कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज। हमें 3 चीजें निकालनी है, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसे हम क्या कहते हैं चतुर्थक विचलन हिंदी में कहते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं अंतर चतुर्थक परास।
नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। बहुत ही इजी है, बस एक बार आपको ध्यान से ये फॉर्मूले देख लेने हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें निकालना है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, राइट। कुछ भी हमें निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, Q3 और Q1 की वैल्यू चाहिए। तो Q1 का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/4 टर्म और Q3 का फॉर्मूला होता है 3n प्लस 1/4 टर्म, राइट। तो यहाँ पर n हमारी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम निकालेंगे Q1 हो जाएगा 11 प्लस 1/4 टर्म, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 4 यानी कि 12/4 टर्म। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, तो Q1 हो जाएगा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म हमारी यहाँ पर कितनी है 14, तो Q1 हमारा क्या आ गया 14। क्लियर। अब Q3 हमें निकालना है, Q3 बराबर क्या होता है 3, n हमारे कितने हैं 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/4 टर्म, 4 तिया 12, तो 3 तिया 9th टर्म, राइट। तो 9th टर्म हमारी कौन सी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 35, तो Q3 हमारा कितना है 35, राइट। तो बस हमें रेंज निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेंज हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या है, ये Q3 आ गया और ये Q1 आ गया, राइट। Q3 माइनस Q1, तो Q3 माइनस Q1 35 माइनस 14, 1 3 में से 1 गया 2, 21। इंटर क्वार्टाइल रेंज या अंतर चतुर्थक परास हमारा कितना आ गया 21। नेक्स्ट हमसे 2 नंबर पे पूछ रहा है वो क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 हमारा कितना है 35 माइनस 14 अपॉन 2, 5 में से 4 गया x, 3 में से 1 गया 2, 21/2, राइट। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 15.5 समथिंग आएगा। थर्ड हमसे पूछ रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 हमारा कितना है, Q3 है 35 माइनस 14 अपॉन 35 प्लस 14, तो ये हो गया 1, 3 में से 1 गया 2, 5 4 9, 3 और 1 4, 21 अपॉन 49, 7 तिया 21, 7 7 49, भाग देंगे 7 को 3 से, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 0.42, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 7 10 13 एंड 9। 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मानक विचलन को हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, और इसे हम क्या लिख लेते हैं अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं अंडर रूट xi
बार हम निकालेंगे, राइट। एक्स बार निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, जोड़ेंगे 11 और 7 18 और 10 28, 28 और 10 38, 39 40 41, 41 और 9 50, 50 अपॉन एन। एन कितना है हमारा 1 2 3 4 5, 5 हमारा एन है, राइट। तो जब इसको हम कट करेंगे 5 एकम 5 0, तो एक्स बार हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, राइट। तो एक्स बार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, 11 है, ये कितना ज्यादा है 10 से 1 ज्यादा है, ये कितना कम है 3 कम है, ये 0, 10 में से 10 गया 0, 10 से ये कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, और ये कितना कम है 1 कम, राइट। तो क्या करेंगे, अब हम निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने निकाला है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 0 प्लस 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन एन हमारा कितना है 5 है, 1 2 3 4 5। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 18 19 20 बटा 5, 20 बटा 5, राइट। तो काटेंगे 5 चौक 20 यानी कि 2, ये आ गया √4 और √4 हमारा क्या होता है 2। तो मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले फॉर्मूले में कभी हमें दिया है मीन मोड और हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to 7 centimeter and BC is equal to 10, AC is equal to 8 centimeter. If AD is the bisector of angle BAC where D is a point on the side BC, then the value of DC by 4 in centimeter is। कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, इसका नाम दे लिया A B C, क्लियर। अब कह रहा है AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये हमें क्या दी है टोटल 10 सेंटीमीटर, और AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक यानी कि क्या है AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। बाइसेक्टर क्या करता है कि इस लाइन को BC को ये दो भागों में डिवाइड कर देगा, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसका नाम इसमें क्या दे दिया D। कह रहा है जहां D भुजा BC पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है और ये एंगल को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, राइट। तो कह रहा है कि DC/4 का मान क्या है। जब भी हमसे वो कहेगा कि AD एंगल किसी का बाइसेक्टर है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, राइट। इतनी बात क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है CD/4 का मान पूछा है, तो इस CD को हम अगर x मान लें तो ये हमारी कितनी बचेगी, टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी 10 है और उसमें से इतनी x निकल गई, इसको हमने x माना है, तो ये कितनी बचेगी 10 माइनस x, राइट। टोटल हमारी ये साइड कितनी है 10 और इतनी CD को हमने x मान लिया क्योंकि ये हमें निकालनी है, तो ये कितनी बचेगी 10 माइनस x, राइट। तो अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। AB हमारा कितना है 7 और AC हमारा कितना है 8 इज इक्वल टू BD हमारा कितना है 10 माइनस x और CD या DC हमारा कितना है x, राइट। तो x इसको हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अट्ठे 80x माइनस का 8x इज इक्वल टू 7x। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x को एक तरफ हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या है 80, x नहीं है यहाँ पर, राइट। 80 इज इक्वल टू 8 और 7, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 और 7 15x, राइट। 80 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15x, यहाँ पे कर देते हैं 15x इज इक्वल टू क्या आ गया 80 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80/15। इसको सोल्व करेंगे, 5 या 15, 5 एकम 5, 5 छंग 30, राइट। और ये है क्या x, ये है DC, DC हमारा आ गया 16/3। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, DC/4 पूछा है, तो DC/4 करा है तो by4 कर देंगे, इधर by4 करा है तो इधर भी हम by4 कर देंगे, डिवाइड दे देंगे 4 से, तो 4 चौक 16, तो DC/4 की वैल्यू क्या आ गई 4/3, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। DC/4 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3, ऑप्शन बी इज राइट।